श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरंग की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, अध्याय 8, श्लोक क्रमांक 18। कुन्ते उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। अनुवाद। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो यहां से कुंती महारानी की प्रार्थना प्रारंभ हो रही है। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में श्रवण किया, भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका जाने की तैयारी में थे, तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा 5 पांडवों को लक्ष्य बनाकर, और पांडवों का जो अंतिम बीज है परीक्षित महाराजों को लक्ष्य बनाकर उनको मारना चाहा। तो भगवान तुरंत अपने भक्तों की रक्षा किए, सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस ब्रह्मास्त्र को, उसके प्रभाव को क्षीण कर दिया। और कुंती महारानी अभी आज के श्लोक से प्रार्थना प्रारंभ कर रही है। वह कहती है कि हे कृष्ण, मैं नमस्कार करती हूँ, आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही सबको जन्म देते हैं। और जो ये भौतिक जगत के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आप इसमें लिप्त नहीं होते। आप वस्तुओं के अंदर भी हैं और बाहर भी उपस्थित हैं, लेकिन सबों के लिए अदृश्य हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुंती महारानी भली भांति जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वह उनके भतीजे लगते हों। ऐसी बुद्धिमान महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। उन्होंने कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे है। सारे जीव दिव्य हैं, लेकिन वह ना तो आदि है ना अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर जाता है, लेकिन भगवान कभी भी नीचे नहीं गिरते, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। उन्होंने पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में कृष्ण को संबोधित किया। जीवात्मा, चंद्रमा, सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। कृष्ण ही परमेश्वर या परमात्मा है। परमात्मा का मतलब है परम आत्मा। सबकी आत्माओं के आत्मा कृष्ण हैं। वे अंदर भी स्थित हैं, बाहर भी स्थित हैं, दोनों जगह पे विद्यमान हैं। यद्यपि कुंती के समक्ष कृष्ण उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर भी विद्यमान हैं। तो भगवत गीता में स्वयं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि उत्पन्न होता है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूं। कुंती महारानी यह भी पुष्टि करती हैं कि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली के समान हैं, कोई भी उनको समझ नहीं सकता। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में भी विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक जीव के बाहर भी स्थित रहते हैं, फिर भी वह किसी को नहीं दिखते। ऐसा प्रथम श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरा के गर्भ में आप प्रविष्ट होकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के भ्रूण की रक्षा की। और मैं ये भी देख रही हूं कि आप रथ पे भी बैठे हुए हैं। तो ये जो दृश्य है बहुत ही असमंजस करने वाला है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय हैं? देखा जाए तो कृष्ण दोनों ही हैं। श्लोक क्रमांक 19। माया जवनिका छन्न मज्ञानमोद्धोक्षजमवयम् नालक्ष्यसे मूढ़तृषा नटो नाट्यधरो यथा। अनुवाद। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं
जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो यहाँ पर कुंती महारानी एक उक्ति प्रस्तुत कर रही है। वे कहती हैं कि आप जो सीमित मनुष्य की इंद्रियां हैं उसके ज्ञान से परे हैं, आप माया शक्ति के पर्दे से ढके रहते हैं और आप उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार एक अभिनेता मंच पे जाकर अपनी कला प्रस्तुत करता है फिर भी पहचान में नहीं आता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहां पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी का अर्थ है कम बुद्धिमान। कम बुद्धिमान वाले व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों को असुर कहा गया है और असुर कृष्ण की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव हैं, जैसा कि इस भागवतम के 10वें स्कंद में आगे आएगा। कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता के गोद में थे। तो यहां पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि पूतना राक्षसी का वध कृष्ण ने किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन अनेक पुराणों में, इतिहासों में तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। और व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। लेकिन ऐसे लोग इस संसार में हैं जो आसुरी मनोवृत्ति वाले हैं और वे भगवान को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। अभी देखिए, जैसे इस श्लोक में एक शब्द है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब जो मनुष्य की सीमित इंद्रियां हैं उससे परे है। एक तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम दूर की वस्तु को देख नहीं सकते और बहुत पास की वस्तु को भी देख नहीं सकते। जैसे हमारी आंखों के सबसे पास वस्तु हैं पलकें, तो हम पलकों को देख नहीं सकते। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम कृष्ण को कैसे देखेंगे। और कृष्ण अचिंत्य है, वो इस भौतिक संसार के प्रकृति के 3 गुणों से परे है। तो हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां उसको देखने में असमर्थ है, इसलिए उनको अधोक्षज कहा जाता है, जो अनुभव गम्य इंद्रियों के परे कहलाते हैं। तो फिर भी वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा कृष्ण को जानना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण को अधोक्षज कहा गया है। वह प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे है। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती।
श्लोक क्रमांक 20। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विद्यानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया। अनुवाद। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो देखिए यहां पर सुंदर शब्द आया श्लोक में। परमहंसाना मतलब उन्नत अध्यात्मवादियों का, मुनिना मतलब महान चिंतकों, अमल आत्मनाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान, जो भक्त भक्ति में बहुत प्रगत हैं, जो महान चिंतक हैं और जिन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार करके अपने को शुद्ध कर लिया है, ऐसे ही भक्त आपको देखने में समर्थ हैं। हम जैसी मूढ़ स्त्रियां आपको कैसे देख सकती हैं? यहाँ पे कुंती महारानी अपनी बात कर रही हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में वैसे कहा गया है कि परम सत्य कृष्ण परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। मतलब व्यक्ति अपना मस्तिष्क या अपना दिमाग लगा के भी कृष्ण को जानना चाहे तो नहीं जान सकता, संभव नहीं है। अभी कौन उन्हें जान पाता है उसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्हें वही जान सकता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन ही करते क्यों ना रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वह भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। देखिए स्त्रियों में एक बहुत विशेष गुण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पुरुषों में तो अहंकार होता है, अहंकार होने की वजह से पुरुष भगवान के सामने झुकते नहीं है, अपना शीश नहीं झुकाते। स्त्रियां बहुत नम्र होती हैं और तुरंत भगवान के समक्ष अपना शीश झुका देती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं और इसी वजह से उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वह भगवान की श्रेष्ठता और सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार कर लेती है। उन स्त्रियों को विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही श्रेष्ठ है, उनकी सत्ता सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान इतने दयालु होते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह करते हैं जो उनकी सत्ता को स्वीकार करता है, जो उनके प्रयोजन में निष्ठा रखता है। इसलिए आप देखिए प्रायः जो बड़े बड़े धार्मिक उत्सव होते हैं, उन उत्सवों के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि आध्यात्मिकता में पुरुषों से अधिक होती है। इसलिए उन उत्सवों में स्त्रियां ज्यादा मात्रा में जुटती हैं। आप सत्संग भी देख लीजिए, सत्संग में स्त्रियां ज्यादा आती हैं, पुरुष कम रहते हैं, क्योंकि स्त्रियों को आध्यात्मिक में ज्यादा रुचि होती है, पुरुषों को आध्यात्मिकता में इतनी रुचि नहीं होती। और स्त्रियां भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। तो जल्दी से कृष्ण के सत्ता को स्वीकार कर लेती हैं, उनमें सरलता होती है, उनमें निष्ठा होती है और धार्मिक नियमों को पालन करने का हुनर रहता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि स्त्रियों पे विशेष रूप से भगवान कृपालु रहते हैं। श्लोक क्रमांक 21। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनुवाद। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो यहां पर विशेष रूप से कुंती महारानी कृष्ण का नाम उनके भक्तों के साथ जोड़ रही है। देखिए क्या कहती है, वासुदेवाय मतलब वसुदेव के पुत्र हैं,
देवकी नंदनाय मतलब देवकी के पुत्र हैं। नंद गोप मतलब नंद तथा ग्वालों के मित्र हैं। और गोविंदाय भगवान जो इंद्रियों तथा गौओं के प्राण हैं। गोविंदाय शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान गौओं के भी प्राण हैं और हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उसके भी प्राण हैं, इसलिए उनको एक ऋषिकेश नाम से भी पुकारा जाता है। तो ऐसे कृष्ण को मैं सादर नमस्कार करती हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो भगवान के अवतरण होने का कारण क्या है? अपने भक्तों पे कृपा करना और आसुरी लोगों को जो उपद्रव मचा रहे हैं उनको शांत करना। तो महारानी कुंती बाकी सभी अवतारों की अपेक्षा कृष्ण का जो अवतार है, उनका जो अवतरण है, उसकी विशेष रूप से पूजा कर रही है, क्योंकि वह कह रही है कि इस रूप में सरलता से आप प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी असली माता पिता के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वह सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतः भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं और वे कुंती महारानी के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे, क्योंकि उन्होंने बारंबार पांडवों की रक्षा की। पांडव जो धर्मपरायण थे, धर्म के मार्ग पे चलने वाले थे, सदैव कृष्ण उनके रक्षक बनके उनके साथ में रहते थे। जैसे पांडव आंखें आंखें कहलाती हैं, तो जो पलकें हैं वह कृष्ण है। पलकें नहीं होती तो आंखों की रक्षा कैसे हो सकती है? कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित ना कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी हैं। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। तो देखिए, यशोदा माता, नंद बाबा ये अधिक भाग्यशाली थे। इन्होंने कृष्ण की जो बाल लीलाएं उनको देखा। वसुदेव और देवकी तो वंचित रह गए और भगवान ने लीलाएं वृंदावन में की, जो उनका चिंतामणि धाम है, जो मूल कृष्ण लोक से अभिन्न है। और भगवान श्री कृष्ण उस ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि वृंदावन के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो गोपियों का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियां कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया। समाज में उनकी अवहेलना हुई, समाज ने उनको धिक्कार दिया, उनको स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन गोपियों ने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और इस प्रकार से नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद क्यों कहलाते हैं कृष्ण? क्योंकि गौओं का रक्षण करते हैं, सदैव अपने ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करना, खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। और गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय हैं, उनका प्रेम है, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा।
तो हम गाय की रक्षा करेंगे और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करेंगे तो हमारा जो मानव समाज है ये संपन्नता की ओर बढ़ेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा। और जहां पर इन दोनों का अभाव रहता है, जहां पे गौओं की रक्षा नहीं होती है और ब्राह्मण संस्कृति का हनन होता है, तो वहां भगवान कृष्ण कभी भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए एक श्लोक है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ जो गौओं की रक्षा करते हैं और ब्राह्मण संस्कृति की संपन्नता में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो ऐसे कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी स्तुति कर रही हैं और आगे आने वाले श्लोकों में हम कुंती महारानी की स्तुति को और श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।